नमस्कार दोस्तों, सुफलाम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर मुकेश दीवान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, प्रत्यय की यह तीसरी क्लास है। आज हम ये जानेंगे कि तव्यत, अनियत, ये जो प्रत्यय हैं इनकी कमजोरी क्या है। सबसे पहले ध्यान रखो, प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपके यहाँ सिलेबस में 7 प्रत्ययों में से, इन 7 प्रत्ययों में से केवल कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। उन 5 में सबसे पहले है तव्यत। दूसरा है अनियत। तीसरा है यत। चौथा है क्यप। और 5वां है, पहले हम 4 पे ले लें, 4 को देख लें और फिर हम 5वें को देखें। देखते हैं इनकी क्या क्या कमजोरियां हैं। नंबर 1, तव्यत में से शेष बचेगा तव्य। अनियर में से शेष रहेगा अनियर। पहला है शेष क्या रहेगा? यत में से यह शेष रहेगा और क्यप में से भी यह शेष रहेगा। और ये सारे के सारे प्रत्यय कहां प्रयोग में आएंगे? धातु के बाद। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये प्रत्यय धातु के बाद। धातु मतलब शब्द, धातु मतलब क्रिया, शब्द नहीं, क्रिया। अब यहां पर एक चीज आगे समझने की, इनमें शेष बचता क्या है? तव्यत में से तव्य, अनियर में से अनिय, यत में से यह, क्यप में से यह शेष रहेगा। तव्यत जब धातु के बाद जुड़ने पर धातु के ई, उ, री को गुण आदेश होगा। गुण आदेश का मतलब है ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर। सेम ऐसे ही स्थिति कहां है? अनियर के साथ में भी। अनियर के साथ में जैसा तव्यत के साथ में है वैसा ही अनियर के साथ में। इसमें आ जाओ, धातु के बाद यत प्रत्यय तो गुण आदेश, यानी कि यहां भी क्या होगा? गुण आदेश। और गुण आदेश में ई को ए, उ को ओ, री को अर होता है। क्या प्रत्यय में गुण एवं वृद्धि दोनों ही नहीं होती। न गुण होती है न वृद्धि होती है। तो पहली कमजोरी क्या है कि बचा क्या है? तव्यत में तव्य, अनियर में अनिय, यत में यह, क्यप में यह। तो एक कमजोरी तो अच्छा, तीनों में यह विषय देखो कि सब तव्यत हो या अनियर हो, यदि इनका प्रयोग हो रहा है और धातु में यदि धातु में क्या हो? ई, उ, री हो तो ही गुण आदेश होगा, अन्यथा नहीं होगा। चाहे वो अनियर हो, तव्यत हो, चाहे अनियर हो, चाहे वो यत प्रत्यय हो। लेकिन क्यप प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु के ई, उ, री को ना गुण होगी और ना ही वृद्धि होगी।
एक कमजोरी, दूसरी कमजोरी, दो कमजोरियां समझ में आ गई हैं। अब प्रश्न है कि आगे इसको एक एक को और कैसे समझा जाए। तो कमजोरियों पर ध्यान देते हुए और हम यहाँ शांतिपूर्वक इसे पूरा करेंगे। तव्यत में से क्या बचाया आपने? तव्य। तो हम इसे लिख लें, शेष तव्य रहेगा। नंबर 2, धातु के बाद जुड़ता है। ये हो गया तव्यत का। तीसरा, इसमें और क्या ध्यान रखनी होगी, धातु यदि सेठ धातु हो तो धातु एवं प्रत्यय के मध्य इट आगम होगा तथा इट का ई शेष रहेगा। यदि प्रत्यय में स्वर नहीं हो तो, यदि प्रत्यय में स्वर है तो इट का आगम नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना होगा। मैं बस समझाऊंगा इसको कि किस तरह से इसको क्लियर करना है। तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, तीनों लिंगों में बनेंगे। ये भी ध्यान रखना होगा कि तीनों लिंगों में रूप इसके बनेंगे। उदाहरण लेते हैं, क्रिय है और तव्यत है। अब यहां पर अधिकांश बच्चे जो देख रहे हैं उन बच्चों को ये पता है कि इस तव्यत प्रत्यय में गुण आदेश होता है, और गुण आदेश होगा तो ई उ री को ए ओ और अर होगा। ठीक। अब ऐसी स्थिति में बना के देखते हैं। गुण आदेश होगा तो धातु में री है, देखो री है तो री को क्या हो गया? अर। तो क्या बन गया? कर। तव्यत में से क्या बचाया? तव्य। तो पुल्लिंग किसकी तरह चलेगा? राम की तरह। क्यों साहब? क्योंकि ए है इसमें, तो क्या बनाऊं? जुड़ गया रे इसके ऊपर। पुल्लिंग में बन गया है यह कर्तव्य। डबल तय नहीं आते कर्तव्य में। क्लियर कर लेना, संस्कृत में डबल तय नहीं होते हैं। और डबल तय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मूल धातु, यहां पर जो धातु है वो क्री है, और क्री की मूल धातु में मूल धातु क्या है? डू क्री है। तो ये तय नया कहां से लाए आप, वो तो क्लियर करें। तो सबसे पहले एग्जामिनर का यही रहता है हिंदी और संस्कृत में
ये है पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग का रमा शब्द की तरह बनेगा, तो रमा में आ है क्या, तो स्त्रीलिंग में बनाओगे तो क्या बनेगा, कर्तव्य। और स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में बनेगा फल की तरह, तो फल का फलम, तो कर्तव्य का कर्तव्यम। एग्जामिनर चाहे कर्तव्य पूछे, चाहे कर्तव्य पूछे, चाहे कर्तव्यम पूछे, धातु क्री है और प्रत्यय तव्यत ही है। कितना सरल तरीके से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा वहां एक सेठ रेट धातु बताई, वो भी क्लियर कर लें। पठ और तव्यत, सेठ धातु उन धातुओं को कहा जाता है जो निश्चित रूप से प्रयोग में आती रहती हैं। क्री का अर्थ तो करना होता है, और करना करण अर्थ में होता है, क्रिया अर्थ में नहीं होता। इसीलिए क्री और तव्यत प्रत्यय के मध्य इट का आगम नहीं हुआ। लेकिन पढ़ना जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, और इस किताब को पढ़ने के लिए हमेशा क्रिया करनी होती है, और क्रिया करनी होती है तो पठ धातु क्रिया है, और यह निश्चित धातु होने की वजह से सेठ धातु का प्रयोग होगा। सेठ धातु है, और सेठ धातुओं में धातु और प्रत्यय के मध्य में इट जुड़ेगा, इट में से ई जुड़ रहेगा, तो बीच में इट जुड़ा, तो ये लो ई जुड़ा, और ये तव्यत का शेष क्या था, शेष क्या बच रहा है, तव्य। तो जोड़ो, पठी तव्य, स्त्रीलिंग में पठी तव्या, और नपुंसकलिंग में पठी तव्यम। आया दिमाग में कुछ? भू का क्या बनाओगे, भोतव्य या भवितव्य? क्योंकि याद रखो गुण कहां होता है और कहां नहीं होता। कैसा भू धातु का भी बना देता हूं, लो आओ, भू धातु का भी बना देते हैं ताकि आपको इस पे फोकस रहे। भू धातु है तव्य। भू यानी होना, होना नित्य प्रकृति का स्वभाव है। ऐसी स्थिति में क्रिया अर्थ में गया, और क्रिया अर्थ में जाने पर भू को क्या होगा, ऊ को ओ, चाहे ई छोटी हो चाहे ई बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना मित्रों। अब यहां पर ऊ को क्या करूं, ऊ को ओ होगा, ऊ को ओ हो गया। आगे तव्यत में से क्या बच रहे हैं, तव्य। तो मित्रों क्लियर करो, ओ है क्या, बिल्कुल। और भू धातु है निश्चित धातु, अतः इट का आगम होगा, तो इट का आगम और हो गया। अब ध्यान देखो यहां क्या हो रहा है। भू को आपने ओ बना लिया, और निश्चित धातु होने पर इट का आगम भी हो गया। तो मेरे पास ये स्थिति यूं है, तो याद कीजिएगा आपकी संधियां, अयादि संधि क्या कहती है कि ओ के बाद में यदि ई हो तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अव। अब सबको मिला दो, इसको इसमें, इसको इसमें। जब आप इसको मिलाएंगे तो आपको ये रूप किस तरह से नजर आएगा, मैं यहां मिला देता हूं। यहां इसमें ए मिलाया है पूरा, इसमें ई मिलाया वी,
और क्या बना? तव्य। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? भू धातु का क्या बनेगा? भवितव्य, भवितव्या और भवितव्यम। कहा यदि यूं याद करेंगे तो बहुत कठिन हो गया। सरल का एक ही तरीका है, प्रत्यय को ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। लो आओ और दिखाता हूं। एग्जामिनर कहता है वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? वो प्रत्यय पूछ रहा है। सबसे पहले हम किसका तव्य बताएं, कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एग्जामिनर एक ऑप्शन रखेगा तव्य और एक ऑप्शन तव्यत भी रखेगा, सी विसर्ग वाला भी रखेगा और डी तव्या भी रखेगा। एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि इन चारों में से कौन सा है, और हो सकता है एग्जामिनर पहले में ये तय पूरा करके भी रख दे। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाला करना है कि ये वाला करना है। धातु में बाद में जाना, हम पहले प्रत्यय की कमजोरी पकड़ेंगे फिर बात करेंगे धातुओं की। तो क्योंकि शब्द रूप धातु रूप में समझने के लिए उन्हीं का हिसाब से चलना होगा। यहाँ पर सीधा सा ये है कि एग्जामिनर प्रत्यय पूछ रहा है, उसका जवाब चाहिए। और यहाँ पर आपको कौन सा सरल लग रहा है? सरल हमेशा वो लगता है जो यहाँ दिखता है। यहाँ तो ये दिखता है तो ये आंसर नहीं होगा। प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय का प्रत्यय जवाब चाहिए, ये ध्यान रखो। हिंदी की तरह संस्कृत नहीं, संस्कृत की तरह हिंदी नहीं। जब दो भाषाएं अलग अलग हैं तो वर्तनी का ज्ञान होने पर कुछ सरल हो सकती हैं, किंतु एक जैसी भाषाएं नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के अपने विशेष नियम होते हैं। अनियर प्रत्यय, शेष अनीय रहेगा। शेष क्या रहेगा? अनीय। कहां जुड़ता है ये प्रत्यय? धातु के बाद जुड़ता है। अब आता है कि क्या सेठ यदि निश्चित धातु हो तो इट का आगम अनीय होने पर होगा? नहीं होगा। का सब कुछ में तो होता है। निश्चित जो धातुएं होती हैं उनमें से कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जहां पर अनियर का प्रयोग होता है, और ये धातुएं आपके पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 10वीं क्लास तक की किताब में 12वीं तक की क्लास में नहीं दे रखी हैं। अतः याद वे करो जो आपको एग्जामिनर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार समझा रहा है। जिस दिन आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी हो उसके पाठ्यक्रम की तरह ही उसे समझना होगा। ऐसी स्थिति में धातु के बाद जुड़ता है, धातु के ई उ री को गुण आदेश ए ओ अर होगा। और चौथा इसका क्या है विशेष नियम, वो भी ध्यान कर लो। तीनों लिंगों में रूप बनेंगे।
किसकी तरह? पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। चलिए हम तीनों ही धातुओं को सबसे पहले फिर से उठाते हैं। क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। तो मित्रों री को होगा अर। क्यों होगा? क्योंकि गुण आदेश हो रहा है और आगे शेष क्या बच रहे हैं? अनीय। मित्रों जब शब्द या क्रिया में र हो या री हो तो ऐसी स्थिति में न को ण होता है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या बनेगा पुल्लिंग में? करणीय, करणीया और करणीयम। और आपके यहाँ 10वीं क्लास की किताब में दिया हुआ है लोक हितम मम करणीयम। एग्जामिनर देख करके पूछ बैठेगा कि करणीयम में कौन सा प्रत्यय है करणीयम में। और ऐसी स्थिति में आपसे ऐसे प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। फिर ले हम पठ अनियर से। पठनीय, पठनीया, पठनीयम। और भू धातु से क्या करने वाले हो? भू को क्या होगा? ओ। और ओ के बाद में क्यों होगा ओ? ऊ को, चाहे लघु ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, क्या क्या हो जाएगा? गुण। गुण में क्या होगा? ऊ को ओ। तो ऊ को क्या हो गया? ओ। ओ के बाद में क्या आएगा? ए। तो अयादि संधि में ओ को अव हो जाता है। तो भवनीय, भवनीय, भवनीयम होगा। मित्रों इन दोनों ही प्रत्ययों के कुछ उदाहरण और भी समझा रहा हूं, ध्यान से ध्यान देखो। क्योंकि एग्जामिनर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो परीक्षक बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि हु आर यू। यूं और पूछता है एग्जामिनर कि आप हैं कौन? क्योंकि भीड़ है, भीड़ में जीतना आसान होता है, भीड़ में जीतना आसान होता है, अपितु दो लोगों के बीच। कैसे? एक मेरे पास क्री प्लस तव्यत प्रत्यय है और एक मेरे पास क्री तव्यत है। चलिए कोशिश करोगे तो हार नहीं होती। कर्तव्य बन रहा है इसका, तो इसका क्या बनेगा? ई है क्या? ई को ए। सकल ध्यान रखना इसी तरह की। इसी प्रकार भिद और नीचे देखते हूं, ले लेता हूं यहां पर। एक है धातु भिद और एक है भी। बच्चों आप लोगों, मित्रों आप लोगों, बहनों आप लोगों, सखा आप सभी के लिए संस्था ने एक बुक बनाई है ऑब्जेक्टिव। ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं और घर बैठे आपके पहुंचेगी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मैं जाऊं और यहां पर देखो और यहां पर भी देखो। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। यहां द है, बिना संधियों के प्रत्यय भी नहीं चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में द खरीचे सूत्र है, तय हो गया क्योंकि आगे तय था।
और ई को ए हो गया, ऐसी स्थिति में यहां बनेगा भेतव्य, शकलें याद रखना, और ई को ए होता ही है। शकल देखो दोनों की, एक भेतव्य है एक भेतव्य है, क्योंकि एग्जामिनर इनमें धातु भी पूछेगा। ये भी तीनों लिंगों में चलेंगे। इसीलिए जिन बच्चों को प्रत्यय विशेष रूप से याद करना है और दिमाग में बैठाना है, वो सुफलाम क्लासेस का ऐप खरीदें, और जिन्हें केवल टेस्ट सीरीज ही देनी है, वो भी संडे वाली, वो बच्चे सुफलाम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि हर संडे हर उस बच्चे का मूल्यांकन होगा जो ऐप पर है। जिन्हें खरीदना है उन्हें तो बेनिफिट होना ही है, और जिन्हें टेस्ट देना है उन्हें भी बेनिफिट होना है। जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में ध्यान से देखिएगा। अब मैं इन सारों का तव्यत हटा करके अनियर लगा के दिखाता हूं। और अब देखो, इसका बनाया था आपने करणीय पुल्लिंग में, इसका क्या बनने वाला है? ई को क्या होगा पहले? ए, तो ए हो गया, और ए के बाद में क्या है? ए, तो अयादी संधि में ए के स्थान पर आए। कार्यनीय, भिद द के बाद में क्या है? ए, तो ए सीधा मिले ही गा। ई को क्या होगा? ए, तो भेदनीय। भी को क्या हो गया? ए, और ए के स्थान पर क्या होता है? आय, तो क्या बनेगा? नजरें हटी, तो अब के दुर्घटना वो घटेगी कि कोई नहीं पहचान पाएगा, और हमें अपनी शकल ही नहीं अपनी आत्मा को भी देखना है। तो मित्रों, ये दो प्रत्यय आपके लिए विषय रखे आपको समझाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9928555100। शेयर करें, कमेंट्स भेजें, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हैप्पी लिखना ना भूलें। मित्रों, इसी तरह लगातार मैं समय अनुसार आता रहूंगा आप लोगों के लिए, और जहां तक हो उसे हर चीज को सरल बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे इन चीजों को सरलतापूर्वक याद कर सकें। जय हिंद।